हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा जो चैप्टर है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, इसमें आज हम आपको कुछ क्वेश्चन और विद थ्योरी के साथ में कराने ले जा रहे हैं। देखते हैं बच्चों, सर्टेन इंग्लिश कंपैरेटिव हैज लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग एंड आर यूज पॉजिटिव कैन नॉट बी फॉलो बाय देम। दीज आर मतलब है कि कुछ हमारे जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं कंपैरेटिव, उन्होंने अपना कंपैरेटिव मीनिंग खो दिया है। कुछ इंग्लिश के जो वर्ड हैं उन्होंने अपने कंपैरेटिव मीनिंग को खो दिया है, इसलिए वो क्या होते हैं कि पॉजिटिव प्रयोग होते हैं। पॉजिटिव कंपैरेटिव मीनिंग अगर होता तो उसके साथ में हम दिन लगाते, लेकिन कंपैरेटिव मीनिंग को खोने के कारण से अब वो पॉजिटिव के जैसे यूज होते। दे कैन नॉट बी फॉलो बाई देन, वो अपने साथ में देन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसका कारण सही है कि कंपैरेटिव जो मीनिंग था उसको उन्होंने खो दिया हुआ। देखते बच्चों, फार्मर फार्मर मीन्स होता है पूर्व, और लेटर बाद वाला, इल्डर बड़ा, अपर ऊपर, इनर अंदर मतलब आउटर बाहर, उटर मीन्स होता है पूर्ण, कोई तरीके पूरी तरीके से। अब देखते हैं बच्चों की हमारा पहला सेंटेंस है बोथ द टाइगर एंड लियोपार्ड आर कैट्स। बताएगा कि जो टाइगर और लियोपार्ड दोनों कैट्स हैं। द फार्मर एनिमल्स इज मच लार्जर देन द लेटर। जो फार्मर मीन्स जो टाइगर की बात है, जो पहला वाला एनिमल है, जो फार्मर जो पहला वाला एनिमल है वो क्या है कि लार्जर है किससे? लेटर लेटर मीन्स बाद वाले की अपेक्षा जो पहला वाला है, बाद वाले की तुलना में जो पहला वाला जो हमारा एनिमल मीन्स टाइगर की बात है वो क्या है कि लार्जर है, लियोपोल्ड की अपेक्षा बताए। सेकंड हमारा सेंटेंस एग्जांपल है, द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर। जो ये लेटर है उसका जो बताएगा इनर मीनिंग, इनर वो क्लियर नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द सोल्जर्स रन टू डिफेंड द आउटर वॉल। जो सोल्जर्स थे आउटर वॉल की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। सोल्जर किसके लिए? आउटर वॉल, जो बाहर की जो दीवार थी उसकी रक्षा के लिए बच्चों दौड़ पड़े। आगे देखते हैं बच्चों, हमारा हाँ कुछ सेंटेंस। माई इल्डर ब्रदर इन इंजीनियर, बताएगा जो मेरा इल्डर ब्रदर है वो यहाँ पे इल्डर वर्ड प्रयोग है, उसके साथ में भी दिन नहीं आया हुआ। मैंने आपको बताया कुछ इनमें आपने पहचान देखा हुआ होगा, जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के लास्ट में ई आर आया हुआ है। इन्होंने क्यों नहीं आया, दिन क्यों नहीं बच्चों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने ये जितने भी वर्ड हैं ई आर वाले, जितने भी हमने 5-6 वर्ड बताए हुए, इनके साथ में ई आ रहा था। इन्होंने अपने कंपैरेटिव जो मीनिंग था उसको खो दिया, इसके कारण से पॉजिटिव रूप में प्रयोग होते और अपने साथ में देन वर्ड का यूज नहीं करते। देखते हैं नेक्स्ट हमारे क्या है कि सर्टेन कंपैरेटिव borrowed फ्रॉम लैटिन हैव नो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री। बताइए कुछ हमारे जो लैटिन वर्ड से कंपैरेटिव वर्ड लिए गए हैं, लैटिन से लिए गए जो कंपैरेटिव वर्ड्स वो न तो पॉजिटिव डिग्री में है ना ही सुपरलेटिव, न तो उनका पॉजिटिव डिग्री बनाया जा सकता है ना ही सुपरलेटिव। क्या बताएगा कि कुछ जो वर्ड्स हैं कहाँ से? लैटिन भाषा से लिए गए हैं, वो कंपैरेटिव वर्ड थे, उनको पॉजिटिव और सुपरलेटिव में नहीं चेंज कर सकते। दे ऑल इन द इन आर, वो इंद में ओ उनके ओ आर आएगा। क्या आएगा? ओ आर, नॉट ई आर। ई आर नहीं आएगा इधर। इधर देखो बच्चों, यहाँ पे ई आर नहीं आएगा, क्या आएगा? ओ आर। इस तरीके से दे आर 12 इन ऑल। इस तरीके से 12 हमारे वर्ड्स हैं। 5 ऑफ देम हैज लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग। उनमें से जो 5 हमारे सेंटेंस हैं, जो 5 हमारे वर्ड्स हैं, उन्होंने क्या किया हुआ बच्चों? उन्होंने जो अपना कंपैरेटिव जो मीनिंग है उसको खो दिया हुआ है। उन्होंने कंपैरेटिव मीनिंग खो दिया है बच्चों, और आर यूज्ड एज पॉजिटिव एडजेक्टिव। वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के जैसे यूज होते हैं, जैसे इंटीरियर अंदर की ओर, एक्सटीरियर बाहर, अल्टीरियर स्वस्थ, शाश्वत, मेजर प्रमुख, और माइनर गौण। अल्टीरियर मीन्स बच्चों होता है शाश्वत। देखते हैं हमारा जो सेंटेंस है, इन सभी वर्डों में ओ आर वर्ड का यूज हुआ है, और ये सारे हमारे पॉजिटिव रूप में प्रयोग हो रहे हैं। देखते हैं, द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, द इंटीरियर वॉल आर ऑफ वुड। बताइए जो एक्सटीरियर वॉल्स है स्टोन, जो घर की जो एक्सटीरियर हमारी क्या है? वॉल है, वो स्टोन से बने हुए। द इंटीरियर वॉल ऑफ द वुड, जो इंटीरियर अंदर की जो दीवार है वो वुड से बनी। एक्सटीरियर वाली किसी स्टोन से बनी। नेक्स्ट, हिज एज
इज ए मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, इस एज का कोई खास महत्व नहीं है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, आई हैव नो अल्टीरियर, नो अल्टीरियर वर्ड का यूज किया गया, नो अल्टीरियर, मोटिव इज ऑफरिंग यू हेल्प, तुम्हारी मदद के पीछे अल्टीरियर मतलब मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, तुम्हारी मदद के पीछे मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। देखते हैं बच्चों कि द अदर 7 आर यूज्ड इन कंपैरेटिव एडजेक्टिव, और जो 7 हमारे वर्ड्स हैं उनको कंपैरेटिव एडजेक्टिव के रूप जैसा यूज किया जाता है, बट आर फॉलोड टू इंस्टेड ऑफ देन, देन के स्थान पर वो टू वर्ड लेते हैं। जितने भी अदर हमारे जो 7 वर्ड बचे हुए वो क्या होते हैं, दिन की जगह पे टू वर्ड का इंस्टेड ऑफ देन का मीन्स होता है दिन के स्थान पर या जगह पर टू वर्ड को लेते हैं। देखते हैं बच्चों, द कंपैरेटिव degree is generally the comparative degree is generally followed by then, जो कंपैरेटिव होते हैं वो अपने साथ में दिन बच्चों लेते हैं, बट कंपैरेटिव एडजेक्टिव अगर है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है उसके साथ में ओ आर आया हुआ है, लास्ट में ओ आर, उन वर्डों के साथ में ओ आर लगा हुआ है तो अपने साथ में प्रीपोजिशन टू को साथ में लेते हैं। हमने क्या बताया कि ऐसे आपके पास में कुछ वर्ड्स हैं जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है जो अपने साथ में देन नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, अपने साथ में टू लेते हैं। उनकी खास पहचान क्या है कि उन वर्डों के लास्ट में ओ आर देखने को मिलेगा। इन्फीरियर, सुपेरियर, प्रियर, इंटीरियर, पोस्टेरियर, सीनियर, जूनियर। इन्फीरियर, सुपेरियर, श्रेष्ठ, इंफीरियर निम्न होता है बच्चों, प्रियोर मीन्स आगे, इंटीरियर आगे, प्रियोर मतलब पूर्व, इंटीरियर आगे, पोस्टेरियर पीछे, सीनियर जूनियर, सीनियर मतलब वरिष्ठ और जूनियर कनिष्ठ। हरि इज इंफीरियर टू राम इन इंटेलिजेंस, हरि बताया गया है इंटेलिजेंस बुद्धि में जो राम है, जो हरि है राम से इंफीरियर है, राम से इंफीरियर मीन्स निम्न है, राम जो है राम से निम्न, राम हरि है निम्न किससे, राम की अपेक्षा, उसमें कंपेयर, तो इंफीरियर टू वर्ड का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, रामाज इंटेलिजेंस इज सुपेरियर टू हरि, रामाज है जो इंटेलिजेंस अगर बुद्धि में देखा जाए तो सुपेरियर है किसकी अपेक्षा, हरि की अपेक्षा बताया गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, हिज मैरिज वाज प्रियोर टू हिज फादर डेथ, उसकी जो मैरिज हुई थी फादर की डेथ से पहले हुई थी, उसकी जो मैरिज, उसकी जो शादी हुई थी फादर की डेथ के पहले हुई थी। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है ही जूनियर टू ऑल हिज कॉलेजेस, वो अपने सभी कॉलेजेस में जूनियर है, मींस सहकर्मियों सहकर्मियों में जूनियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल हिज कॉलेजेस आर सीनियर टू हिम, जितने भी कॉलेजेस हैं वो हमसे सीनियर हैं। यहाँ पे इन सभी के साथ वर्डों के साथ में देखा होगा बच्चों टू वर्ड आया हुआ है, चाहे इंफीरियर हो या सुपेरियर हो या प्रियोर हो, इंटीरियर हो, पोस्टेरियर, सीनियर, इन सब ये जितने भी वर्ड्स हैं अपने साथ में टू लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटी, कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्वालिटीज को मतलब जो गुणों को बताते हैं, व्यक्त करते हैं। डू नॉट एडमिट डिफरेंट डिग्री, इनकी कोई डिफरेंट डिग्री नहीं हो सकती है, मतलब उनको चेंज नहीं किया जा सकता। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टू बी कंपेयर्ड, उनको मतलब कंपेयर नहीं बनाया जा सकता है। स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल मीन शाश्वत, यूनिवर्सल, यूनिक, जितने भी वर्ड्स हैं स्क्वायर हो चाहे राउंड हो चाहे परफेक्ट हो चाहे इटर्नल मीन शाश्वत हो, यूनिवर्सल, यूनिक, ये पहले से ही इतना परिपक्व है, कर सकते हो। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम कह सकते हैं थिंग्स कैन नॉट बी मोर स्क्वायर, स्क्वायर से ज्यादा और स्क्वायर क्या ही करोगे बच्चों। मोर राउंड, इससे ज्यादा राउंड पहले से ही कोई वस्तु उसको राउंड क्या करोगे। मोर परफेक्ट पहले से ही परफेक्ट है। बट विच से फॉर इंस्टेंस हम कह सकते हैं, इंस्टेंस फॉर एग्जांपल के लिए, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन, या जो सब यह जिसमें यह सबसे ज्यादा परफेक्ट नमूना है, आई हैव सीन, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे समाप्त होते हैं। जितना भी मैंने आपको चीजें बताई हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ में, तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपके जो ग्रामर है उसका हर एक वीडियो लाते रहेंगे और ये हम सारी चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत ही आसान तरीके से सिखाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो today class end. Thank you so much class.